थैंक थैंक यू सो यू। मच। एंड सुबह कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी शादी पत्नी अपना पर बहुत चर्चा में है, क्या फील हो रहा है और कितना बस एक्साइटमेंट, ग्रैटिट्यूड। बहुत प्यार मिल रहा है। तो बहुत ऐसा अच्छा फील हो रहा है कि जो हम चाहते थे कि लोगों तक ये शादी पहुंचे और लोग ऐसा समझे कि वो इसका हिस्सा बन पाए, वो हुआ। और एक ऐसे लेवल पे हुआ जहाँ पे मतलब इससे बेहतर तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी। तो काफी काफी क्रेजी चल रहा है। ग्रैटिट्यूड है बहुत सारा यस। फॉर कलर्स, फॉर द कास्ट, फॉर यू ऑल मीडिया, फॉर आवर फैमिलीज। हमारी फैमिलीज ने समझा इसको, उसको अपनाया। कलर्स, उन्होंने हमारी रिचुअल्स और फैमिली की रिस्पेक्ट करी, अच्छे से इतना प्यार से एग्जीक्यूट किया। आप लोगों ने इतना जो एडवर्टाइज किया इस चीज को, कास्ट क्रू जिन्होंने फैमिली की तरह हमारे साथ सेलिब्रेट किया, तो काफी सारा ग्रेटिट्यूड है अभी। सोशल मीडिया की बात की है तो काफी लोग बहुत शादी कुछ लोग जो है उस चीज में नेगेटिव बिल्कुल। लोग कैसे देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि आखिर नेशनल तो ये कहना है कि नेशनल टीवी पे शादी कौन करता है और मतलब नेशनल टीवी पे शादी कौन करता है वाले थॉट्स तो होंगे, बहुत सारे लोगों के होंगे, नो डाउट। हमने जब ये डिसीजन लिया तब भी हमें पता था कि क्रिटिसिज्म तो होना ही है, इसमें कोई हम शॉक नहीं हुए ये देखकर। बट एट द एंड ऑफ द डे जब मैंने बहुत जल्दी काम करना भी शुरू किया था, जब मैं बालिका वधू भी कर रही थी, तब भी हर कोई अग्री नहीं करता था कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक मैंने हमेशा से थोड़े से अनकन्वेंशनल चीजें की हैं लाइफ में, इंक्लूडिंग माई वेडिंग। इट इज गोइंग टू बी वेरी अनकन्वेंशनल। और मैं ऑफ कोर्स आई आई नो दिस फैक्ट कि जो मैं हर बार बोलती आ रही हूँ पहले भी कि मेरी जो लाइफ रही है, जो मेरी जर्नी रही है, पीपल वुड किल और डाई टू लिव दैट, एंड आई एक्नॉलेज दैट। आई एम वेरी मच इन gratitude for a life like that. And at the same time ये easy नहीं है। It's because I can take the criticism, still continue to do what I do, is why I am here. And I think attention तो of course सबको मिल ही रहा है, बिल्कुल। but वो अच्छा attention है बुरा attention है वो अब लोगों पे है, उन्हें attention दे तो रहे हैं, at least that's बिल्कुल। enough। बिल्कुल। वो मंगलसूत्र वाला सीक्वेंस जहाँ वो गायब हो गया था, हाँ। तो काफी रिएक्शन Yes। तो लोगों ने बोला कॉपी टीवी ड्रामा क्या वो स्क्रिप्टेड ट्विस्ट था या सेट पर कुछ अनप्लान्ड नहीं नहीं, एब्सोल्युटली स्क्रिप्टेड ट्विस्ट था वो। हम चाहते थे कि मंगलसूत्र वाला जो एक एलिमेंट हो वो एक प्रैंक हो, और किसी रिलेटिव को, किसी कास्ट को, किसी को नहीं पता था। बहुत कम लोगों को पता था। एंड वो एग्जीक्यूट भी वैसे हुआ जहाँ पे वो बाद में ऑफ कोर्स रिवील किया गया कि वो प्रैंक है। एंड ऑफ कोर्स यार, शादी टीवी पे हो रही है तो ड्रामा तो होगा ना, थोड़ा तो करेंगे ना। और मैं हूँ, बचपन से ड्रामा किया, ड्रामा बनता है। नहीं, थोड़ा बहुत ड्रामा तो रियल शादी में भी होता हाँ। है। रियल शादी में भी करते हैं लोग थोड़ा बहुत ड्रामा। इट्स ओके। एटलीस्ट हमारा कोई फूफा मुंह सड़ा के नहीं हाँ। बैठा था। हाँ। लिव विथ इट। शादी के शूट के दौरान सबसे इमोशनल और मेमोरेबल मोमेंट क्या था दोनों का? कोई ऐसा पल जो फैमिली में बात भी याद है? मेरे लिए सबसे मेमोरेबल था मेरी मेहंदी, क्योंकि उस पे मैंने अपने मम्मी पापा, नाना नानी और दादा दादी के नाम तो लिखवाए ही थे, बल्कि इसके फैमिली के भी सारे नाम लिखवाए थे। और मेरा ये इंटेंशन सिर्फ अपने लिए था, मैं बस ये करना चाहती थी सो दैट आई रिमेम्बर देम एंड हैव ब्लेसिंग्स। दैट वाज माय थॉट, विदाउट सीकिंग फॉर एनी एक्नॉलेजमेंट और एनी अप्रिसिएशन और एनीथिंग। तो जब मैंने वो करवा लिया तब तक ठीक था, लेकिन उसके बाद जब मैंने रिएक्शंस देखना शुरू किया सबके, स्पेशली मिलन के, जब वो कम से कम 50-100 बार रिपीट कर करके सबको दिखा रहा था, हर इंटरव्यू में बोल रहा था, और जब मैं वो वीडियोस बार बार देखती हूँ मुझे रियलाइज होता है कि इट मेंट सो मच, इट हेल्ड सो मच वैल्यू। मेरे लिए वो मैं कभी नहीं भूल मिलन हम सबने बालिका वधू देखी भी कर सकते हैं। क्या कभी सोचा था कि एक दिन कभी आनंद से शादी पाऊंगी। करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तब जब जब ये आनंदी थी तब तो ये छोटी बच्ची थी, तब ये सोचना गलत होता। तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था ऐसा। जब ये मिली थी तब भी बिल्कुल ऐसा नहीं सोच पाया था मैं कि इतना लंबा सफर रहेगा हमारा साथ में और हम शादी करेंगे।
बट हाँ, जब 6 महीने साथ में बिता लिए थे, इनके अंदर का एक अच्छा इंसान देख चुका था मैं पूरी तरह, तब मुझे रियलाइज हो गया था कि नहीं, जाएगा तो लंबा ही जाएगा ये। और जो भी हुआ है, बहुत अच्छा सफर रहा है, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल। अभी का इतने सारे रोल करने के बाद भी लोग अभी भी आपको आनंदी के रूप में याद करते हैं, ऐसा फील होता है आज भी वो प्यार आइडेंटिटी। प्राउड फील होता है, ऐसा लगता है कि मेरा दूसरा नाम है ये। um, आज ही एयरपोर्ट पे एक रैंडम आंटी ने आके मेरे गाल खींचे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि लोग उस नाम से मुझे ना बुलाएं, प्लीज बुलाओ। उस नाम की वजह से और उस शो की वजह से और इस चैनल की वजह से मुझे हर किसी ने अपने घर का हिस्सा माना है, अपनी बेटी माना है। तो वो आइडेंटिटी तो मैं कभी नहीं छोड़ना चाहती, मुझे प्लीज अपनी बेटी ही मानो, मैं हूँ, आनंदी ही हूँ। आपसे ये भी कहना चाहिए कि क्या प्लान हम्म। अभी तक हमने क्लैरिटी नहीं सोची है कि हम कहाँ जाएंगे एग्जैक्टली, लेकिन हम अब सोच रहे हैं। बट डेफिनेटली ये शो पूरा हो जाए, सारी शूट्स कमिटमेंट सब पूरे हो जाए, उसके बाद प्लान करें, ताकि सिर्फ 3-4 दिन ना हो, थोड़े लंबे ट्रिप के लिए जा पाए। इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए कोई वेडिंग रिसेप्शन या शादी का फंक्शन? फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि मैं चाहती थी कि एक सेलिब्रेशन ऐसा हो जहाँ पे पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाए, और वो हो गया है, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी इतने प्यारे रिएक्शंस आ रहे हैं सबसे। सारी फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सब लोग इतने खुश हैं, क्योंकि सब मुझे मैसेज करके यही बोल रहे हैं कि हमने एपिसोड देखा और हम रो दिए, हमें लग रहा था कि हम वहीं हैं। तो इतने वेल विशेस मिल रहे हैं दैट मेरा जो इंटेंशन था वो पूरा हो गया। सो आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी अनदर सेलिब्रेशन। वेडिंग का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था? वेडिंग का सबसे बेस्ट मोमेंट, आई थिंक वो वीडियो आप जरूर देखना वापस एपिसोड में। आई थिंक पहला फेरा हुआ था या सेकेंड, आई एम नॉट श्योर कब, लेकिन किसी एक फेरे के बाद मैंने बिल्कुल ऐसा यस किया था। आई थिंक मेरे लिए वो एक, पता नहीं, मेरे दिमाग में वो एक ऐसा बत्ती जलती है ना, वैसा एक स्विच हुआ था तब उस मोमेंट पे कि हो गई शादी, लाइक इट्स डन। तो आई थिंक मेरे लिए वो बहुत एक फनी एंड बेस्ट मोमेंट था। हकीकत में और सुंदर के शो के किस कंटेस्टेंट ने आपको क्या गिफ्ट? हमने वैसे गिफ्ट एक्सेप्ट हमने करने से मना गिफ्ट किया है। एक्सेप्ट नहीं करना चाहे थे, फिर भी पवन और गीता ने एक भगवान जी की मूर्ति दी हमें, 3 भगवानों की। आ, बाकी कंजूसों को हमने बोला है दे देंगे। आपके फैंस का हाउस में शादी करने का कैसा लगा? उन्हें तो बहुत अच्छा लगा, उन्हें भी यही मैंने जो अपना थॉट था समझाया कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो फैंस हैं, इतने सालों से अपनी बेटी मानते हैं, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए मेरी शादी का हिस्सा बनने का। तो आई थिंक दे अंडरस्टूड दैट, एंड दे वर वेरी ग्लैड दैट आई कैन not just think of my day and my celebration and my wedding, but also think of my fans जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंची एक दूसरे को रैपिड फायर है, हूँ। एक ओह, दूसरे को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो? ooh, काइंड। मेरा, मैं बोलने वाली थी काइंड, पकड़ लिया मैंने, काइंड। मैंने बोल दिया काइंड। हम्बल। कौन सी एक हैबिट जो दोनों को थोड़ी इरिटेटिंग लगता ऐसे मेरे आंसर चुरा ले। आलस। है? अभी का मिलन की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है? कि ये मुझे हमेशा सच बोलता है, अगर इसे कोई चीज नहीं पसंद तो ये कह देगा नहीं पसंद, पसंद है तो ये कह देगा पसंद है। आई थिंक दैट ऑनेस्टी रियली प्लेज अ ह्यूज रोल इन अ हम्म। रिलेशनशिप। हम्म। अविका की बेस्ट क्वालिटी, अविका की बेस्ट बहुत क्वालिटी है सारी है, बोल उसकी पहले, पॉजिटिव, पहले बहुत बोल, बहुत बहुत सारी ज्यादा है। है, बहुत ज्यादा है। अब बोल। काइंडनेस जो मैं पहले बोल चुका हूँ, बट एक और है कि अपनी एनर्जी से रूम की एनर्जी को लाइटन अप कर देती है, जिस भी रूम में जाती है वहाँ एनर्जी चेंज कर देती है। अगर आप दोनों को एक मूवी में लीड रोल प्ले करने का मौका, कौन से जॉनर की मूवी? एक्टिंग, एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड ना। एक मैं हूँ और एक तू, मैं, एक मैं हूँ और एक हाँ तू। एक मैं हूँ। एक दूसरे की सबसे जबरदस्त हॉलीडे डेस्टिनेशन कहाँ जहाँ? मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद है मालदीव्स जाना, ओनली बिकॉज बीच, पानी, स्कूबा डाइविंग, रिसोर्ट, और वो ऐसा रिसोर्ट होता है एक आइलैंड पे जहाँ पे आप आना जाना, मतलब ज्यादा पब्लिक नहीं होती, शांत होता है। आई थिंक दैट इज द रीजन। और मैं
मुझे इतनी ज्यादा पसंद है कि हम हर साल एक बार तो मिनिमम जाते हैं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद हम्म। सबसे फनी मोमेंट जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा गुस्सा हो गए है। गुस्सा तो नहीं याद मैं है। रात को ही हुई थी, क्योंकि ये हाँ आधी आधी रात को उठ के बातें करते हैं और फिर मुझ पे चिल्लाता है डिस्टर्ब कर रही है, तो हाँ, आज रात उठा के मुझसे कुछ बोलता है, अरे उधर टैरेंटुला, और मैं पूछ रही हूँ क्या, तो बोलता है डिस्टर्ब मत उनको कर। वो गॉसिप निकालना चाह रहे हैं, मैं नींद में बातें कर रहा था। अगर अगर आपको एक दिन के लिए फ्री रीन मिलती तो वो क्या सुपर पावर को चूज करते? तुझे बताना है। अगर तुझे सुपर पावर मिलती तो क्या चूज करती? आई थिंक फ्लाइंग। क्यों? ताकि तू उड़ के ऊपर से सब कुछ देख सके, अलग अलग जगहों पे जा सके। बात तो बराबर है। मुझे अगर आपको शादी से पहले एक चीज चेंज करने का मौका मिले तो क्या होती? होती। क्या होती? मेरे अंदर या इसके अंदर? मेरी बात होती है ना। अच्छा, नहीं कुछ भी नहीं। हाँ, ये इसीलिए ग्रीन फ्लैग ग्रीन फ्लैग ग्रीन फॉरेस्ट हो रखा है ये। दोनों की फेवरेट डेट नाइट एक्टिविटी? हम्म। कुकिंग टुगेदर एंड देन वॉचिंग अ मूवी। नहीं, नॉट कुकिंग टुगेदर, मैं किचन में नहीं झेल पाती इसको। मैं ये किचन में आता है, मैं बोलती बाहर जा, तू नहीं आएगा किचन में, नहीं, मैं कुकिंग टुगेदर तो पॉसिबल ही नहीं है हमारा हो। बट आई थिंक वॉचिंग मूवी, यस 100%। और वो भी घर पे नहीं, मेरे को बहुत नींद आ जाती इसको है देखते थिएटर देखते। में मजा आता है। मेरे को थिएटर में मूवी देखना ज्यादा पसंद अच्छा, एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए आप दोनों एडजस्ट किया? है। हमने एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए सबसे पहले हमारे मॉम डैड को, एज इन मैंने इसके मॉम डैड को और इसने मेरे मॉम डैड को इम्प्रेस किया। क्रेजी स्टंट था। ठीक है, शादी से पहले आपने कंपैटिबिलिटी टेस्ट किया? हमने तो कुंडलियां में नहीं मिलाई है। ये कहाँ से करेंगे? नॉट आवर थिंग। 6 साल साथ में यार, कंपैटिबिलिटी टेस्ट ही है, बहुत बड़ा। करेक्ट। लास्टली ऑडियंस को क्या, फैंस को अपनी क्या बहुत बड़ा थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। कितना बहुत बड़ा? सारे फर्स्ट्स हो रहे हैं हमारे साथ। शादी ऐसे टीवी पर होना, फिर पहला करवा चौथ, फिर पहली दिवाली आने वाली है, इतना कुछ हो रहा है हमारी लाइफ में, ऑल पॉजिटिव एंड रियली नाइस। सो आई एम जस्ट हैप्पी कि आप हमारी इस जर्नी में हमें देख पा रहे हैं। और अभी तो कुछ एपिसोड भी बचे हैं पति पत्नी और पंगा के, और देखना अब हम एज अ शादीशुदा कपल कितने पंगे करते हैं वो आपको देखने मिलेगा। मजा आएगा इस जर्नी में। अविका साथ है, बाकी सब देख लेंगे। डायलॉग। लास्टली हैप्पी दिवाली। अवॉइड कीजिएगा थोड़े फायर क्रैकर्स, प्लिज, क्योंकि बहुत सारे नॉट जस्ट एनिमल्स पर बहुत सारे ओल्ड लोग, बहुत सारे लोग अफेक्ट हो जाते हैं, डर जाते हैं, और मैंने अपने घर पे ये होते हुए बहुत देखा है। सो मैं बार बार यही कहती रहती हूँ कि फायर क्रैकर्स अवॉइड कीजिएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे हैव अ वेरी वेरी हैप्पी प्रॉस्पेरस दिवाली। बहुत सारा खाना खाइए, मिठाइयाँ खाइए, नए नए कपड़े खरीदिए, पूजा कीजिए। बहुत स्पेशल है ये त्योहार हमारे लिए, तो और भी ज्यादा स्पेशल क्योंकि पहली दिवाली पहली होगी। दिवाली। हैप्पी दिवाली एवरीवन।